उत्तराखंड के घने जंगलों से घिरा भैरवगढ़ एक ऐसा इलाका था जहां दिन में भी अजीब सी खामोशी रहती थी। स्थानीय लोग सूरज ढलते ही उस जंगल की ओर देखना तक पसंद नहीं करते थे। कहते थे, जो वहां गया वो या तो बदला हुआ लौटा या लौटा ही नहीं। दो बहनें, दिल्ली में रहने वाली दो बहनें, आशा 27 वर्ष, समझदार, व्यावहारिक, लेकिन अंदर से डरी डरी, काव्या 22 वर्ष, एडवेंचर की दीवानी, निडर और जिद्दी। काव्या सोशल मीडिया के लिए ट्रैवल व्लॉग बनाती थी। उसे डर नाम की चीज से नफरत थी। जब उसने भैरवगढ़ जंगल के बारे में सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई। दीदी, यही तो कंटेंट है, रियल हॉरर। आशा ने मना किया, काव्या, लोग बेवजह नहीं डरते। कुछ जगहें सच में अशुभ होती हैं। लेकिन काव्या की जिद जीत गई। जंगल की ओर सफर। शाम के 4 बजे दोनों अपनी गाड़ी से निकली। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने लगा। सड़क पतली होती चली गई। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। अचानक रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। उसकी आंखें गहरी और आवाज कांपती हुई थी। बेटियों, रात जंगल में मत रुकना, वहां वो जाग जाती है। काव्या हौस पड़ी। दीदी, देखा, फ्री हॉरर प्रमोशन। आशा को पहली बार ठंड लगी, बिना ठंड के। कैंप की शुरुआत शाम 6:30 बजे वे एक खुले मैदान में पहुंची। पास ही घना जंगल और थोड़ी दूरी पर सूखी नदी। कैंप लगाया गया, आग जलाई गई। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही अंधेरा गहराया, जंगल बहुत ज्यादा शांत हो गया। न पंछी, न झींगुर, सिर्फ हवा की सिसकियां। काव्या कैमरा ऑन कर रही थी, तभी किसी ने ताली बजाई। ताल 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 ताल। दोनों चौंक गईं। दीदी, मजाक मत करो। मैंने नहीं किया। ताली फिर बजी। अब पेड़ों के पीछे से। पहली रात 11 बजे दोनों टेंट में थीं। बाहर आग बुझ चुकी थी। तभी आशा ने महसूस किया, कोई टेंट के बाहर चल रहा है। पत्तों की आवाज, धीमी सांसें। काव्या ने जिप खोलनी चाहिए, तभी बाहर से आवाज आई, काव्या, उसका नाम। आवाज बिल्कुल आशा जैसी थी। आशा का चेहरा सफेद पड़ गया। ये मैं नहीं थी। तभी टेंट के ऊपर किसी ने नाखून घसीटे। खर खर। काव्या रोने लगी। पहली बार उसे डर लगा। सुबह का खौफ सुबह किसी तरह हुई। बाहर निकली तो देखा, आग की जगह पर एक अजीब चिन्ह बना था। खून जैसा लाल, गोल घेरा और बीच में आंख। आशा को याद आया नानी की बातें। कुछ आत्माएं जंगलों में बहनों को निशाना बनाती हैं, एक को आईना बनाकर, दूसरी को शिकार। काव्या हंसी उड़ाने ही वाली थी कि उसे अपनी ही आवाज सुनाई दी, पीछे से, दीदी चलो नदी के पास। वो मुड़ी पीछे, खुद जैसी दिखने वाली काव्या खड़ी थी। सच का सामना। आशा चीखी, भागो। 2 काव्याएं थीं, एक रो रही थी, एक मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराने वाली की आंखें पूरी काली थीं। जंगल में दौड़ शुरू हुई। पेड़ घूमते हुए लग रहे थे, रास्ते बदल रहे थे। तभी नदी के पास वही बूढ़ा आदमी खड़ा मिला। उसने जमीन पर राख फेंकी और चिल्लाया, ये अरण्या है, बहनों की आत्मा, जो अधूरी मरती है, आखिरी बलिदान। अरण्या ने काव्या को पकड़ लिया। एक को रहना होगा, एक को जाना होगा। आशा रोते हुए बोली, मुझे ले लो, मेरी बहन को छोड़ दो। आत्मा रुकी। पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे। बहन ने बहन के लिए जान दी। एक तेज चीख। जंगल कांप उठा। अंत या शुरुआत? आशा बेहोश हो गई। जब होश आया, वो अस्पताल में थी। डॉक्टर बोले, आप अकेली मिली थीं, कोई बहन नहीं थी। लेकिन रात को जब लाइट बंद हुई, कान में वही आवाज आई, दीदी कैंपिंग फिर चले। और कमरे के कोने में 2 काली आंखें खुल गईं।